जागो उठो खड़ी हो जाओ, अरे जागो उठो खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इन मनोवादियों से लड़ जाओ, इन मनोवादियों से लड़ जाओ। क्योंकि मेरी बहनों, काशीराम साहब अमर रहे, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जो जमीन की बात करेगा, जो जमीन की बात करेगा, जो जमीन की बात करेगा, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अब हम अनुरोध करेंगे, हमारे बीच में दिल्ली से हमारी दूसरी शेरनी बहन नीलम बौद्ध चल के आई हैं। मैं अब सीधे नीलम बौद्ध को आमंत्रित करता हूं कि हमारी बड़ी बहन नीलम बौद्ध हमारे मंच पे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आए और आपको संबोधित करें। जोरदार ताली बजा के इस बहन का स्वागत करो। साथियों देख लो आपकी ताकत में कितना दम है। ये आपकी बेटियां, आपकी बहनें ये घर से निकल चुकी हैं और देश के हर कोने में ये आवाज अब गूंज रही है कि एक एकड़ जमीन अब हर गरीब, हर दलित, पिछड़ा, भूमिहीन को चाहिए। अगर सरकार नहीं देगी तो हम सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। हम आमंत्रित करते हैं अपनी शेरनी बहन नीलम बौद्ध को, हमें अपनी बात रखे। मैं साहब मान्यवर काशीराम जी के उस नारे से शुरुआत करूंगी जो कहीं ना कहीं एक क्रांति पैदा करता है। और आप सभी मेरे पीछे बोलिएगा कि जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं बल्कि हम अपने अधिकार मांगने आए हैं। और हमारे तमाम महान पुरुषों ने हमें सिखाया है कि जब जब आप अधिकार मांगेंगे तो आप पर लाठियां भी बरसेंगी, आप पर गोलियां भी चलेंगी, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। लेकिन मैं ना लाठियों से डरना है, ना गोलियों से डरना है, ना तलवारों से डरना है और ना ही विपक्षियों से डरना है। और खासकर मैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जितनी पावर या ताकत आपकी है उससे कई गुना, लाख गुना ताकत इस आम जनता की है। क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनाने वाले, आपको सत्ता पर बिठाने वाले, आपको कुर्सी पर बिठाने वाले कोई और नहीं बल्कि ये जनता है जिसने एक एक वोट देकर आपको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। तो आपकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि इस जनता के हितों के लिए आपको काम करना है। लेकिन साथ ही ये सदियों से होता आया है कि इस बहुजन समाज का कहीं ना कहीं शोषण होता है। लेकिन विडंबना है कि जिस 85% की बात साहब मान्यवर काशीराम जी करते थे, उस 85% बहुजन समाज को शायद अपनी ताकत का एहसास नहीं। क्योंकि साथियों, हम में इतनी ताकत है, इतना विश्वास है कि अगर हम किसी को सत्ता पर बिठा सकते हैं तो 5 साल बाद हमें मौका मिलता है कि अपने वोट की ताकत से उसी नेता को हम धूल चटा भी सकते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने भी साथियों आपके लिए तमाम हक अधिकार दिए, और अगर आज इतना बड़ा आंदोलन भाई जी यहाँ पर कर रहे हैं, आप ताकत के रूप में यहाँ पर उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। और खासकर मेरे देश की मजबूत कड़ी का मैं हिस्सा कहूंगी मेरी नारी शक्ति। क्योंकि मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि जागो उठो खड़ी हो जाओ, अरे जागो उठो खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इन मनोवादियों से लड़ जाओ, इन मनोवादियों
लड़ रही हैं। तो मेरी बहनों, किसी भी आंदोलन को मजबूती देने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो नारी शक्ति की होती है। और आप सबने आज दिखा दिया है कि नारी जितना बढ़ चढ़कर किसी भी आंदोलन में भाग लेगी, वो आंदोलन उतनी ही मजबूती से सफलता की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पर मैं साई जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने वास्तव में धरातल पर जाकर काम किया, कोई हवाई काम नहीं किया, कोई बड़े बड़े मंच नहीं लगाए, बल्कि आम जनता की आपकी आवाज बनकर आज आपके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं जो कि सही रूप से आपको सक्षम बनाएगा, आपको मजबूत बनाएगा। क्योंकि आपको अगर 1 एकड़ जमीन मिल जाती है तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आप 5 किलो राशन का मुंह नहीं ताकेंगे कि महीने पे हमें 5 किलो राशन मिलेगा तो हमारे बच्चे पेट भर खाना खाएंगे। लेकिन इन सरकारों से हमें सवाल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 5 किलो राशन में एक व्यक्ति भी पूरा महीना नहीं काट सकता। इसीलिए जो हमारी डिमांड है, आपकी डिमांड है कि इस देश के तमाम संसाधनों में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जितनी जमीन अंबानी के पास है, अन्य नेताओं के पास है, उतनी जमीन नहीं तो कम से कम उनसे कुछ जमीन तो हमारे पास भी होनी चाहिए, ताकि हम उस पर अनाज उगा सके, फसल उगा सके और उस फसल से हम अपने परिवार की आजीविका चला सके। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं ने जो अपने भागीदारी सुनिश्चित की है, मुझे परम पूज्य बाबा साहब की घटना याद आ रही है। और उस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि साथियों, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विरोध में यहाँ पर बैठे हैं और चाहते हैं कि वो सत्ताधारी लोग आपकी डिमांड पूरी करें। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही परम पूज्य बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, साथियों, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए साहब, बस कीजिए, क्योंकि आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहब, आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा। तो बाबा साहब अपने बेटे राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज, मेरी बहनों, परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार अगर